हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी अड्डा। सो आज हम बात करने वाले हैं फोटो सेल के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे फोटो सेल का कंस्ट्रक्शन, डेफिनेशन, वर्किंग और उसका कुछ डायग्राम, यानी कि हम देखेंगे उसका सिंबल ऑफ फोटो सेल और सर्किट डायग्राम भी देखने वाले हैं। तो आई होप अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब की वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम इस तरह से और वीडियो आपके लिए ला सके। ओके तो अब बात करते हैं, हम अपने मुद्दे के तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या, हमारा फोटो सेल का डेफिनेशन क्या होता है। तो फोटो सेल इज अ डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो कि हम किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर एक वीडियो बना के रखा है, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। आप प्लीज वहां जाकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है वो आप देख लीजिएगा। ओके तो ये क्या है, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप ये मत भूलिए, ये क्या है, एक डिवाइस है जो कि क्या करता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं कि LEE यानी कि LE जो है वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके तो अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से, इस कंसिस्ट ऑफ इवोकेटेड ग्लास एंड क्वार्ट्ज ट्यूब कंटेनिंग टू इलेक्ट्रोड नेमली कैथोड और इमिटर और एन एनोड और कलेक्टर। यानी कि देखिए इस तरह से ये क्या है, हमारा इवोकेटेड ग्लास ट्यूब में है ना, ये हमारा इवोकेटेड ग्लास ट्यूब में कंसिस्ट है। एक कैथोड है और एक क्या है, एनोड। तो कैथोड को हम इमिटर भी कह सकते हैं और एनोड को हम कलेक्टर भी कहते हैं। अब पॉइंट 2 का कहता है हमारा कि कैथोड C इज सेमी सिलेंड्रिकल इन शेप, इट्स कॉन्केव सरफेस इट्स कोटेड विथ फोटो सेंसिटिव मटेरियल लाइक सोडियम। ओके देखिए हमारे पॉइंट में क्या कहा गया है कि कैथोड क्या है, सेमी सिलेंड्रिकल इन शेप है और एक क्या है, कॉन्केव शेप में बना हुआ है, जिसको हमने कोटेड किया है किससे, फोटो सेंसिटिव मटेरियल से, यानी कि लाइक सोडियम। सोडियम क्या हमारा फोटो सेंसिटिव मटेरियल है जिससे हमने इसको क्या किया है, कोटेड किया हुआ है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि एनोड A इज अ रॉड, cathode and anode are fixed on the base B. Glass tube is fitted on the non-metallic base. Two pins P1 and P2 are provided for external connection. देखिए इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एनोड है और कैथोड है वो क्या है, बेस पर हमने फिक्स किया हुआ है। ओके और जो 2 पिन यानी कि P1 और P2 ये क्या है, हमारा एक्सटर्नल सपोर्ट देने के लिए हमने क्या किया, प्रोवाइड किया है, एक्सटर्नल कनेक्शन देने के लिए हमने प्रोवाइड किया है। और जो ग्लास ट्यूब है वो किसके ऊपर फिटेड है, नॉन मेटालिक बेस के ऊपर, क्योंकि हमारा नॉन मेटालिक बेस के ऊपर फिक्स है। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन जिसे हमने पढ़ा अभी, ये हो गया हमारा डायग्राम। तो अब बात करते हैं इसके सिंबल की तरफ जाते हैं। तो सिंबल में क्या दिखाया गया है, इस तरह से ये क्या है, कैथोड है और ये क्या है, हमारा एनोड। इस तरह से हमारा लाइट इमिट होता है और ये क्या हमारा ग्लास ट्यूब है। तो इस तरह से इसका सिंबल होता है, सिंबल ऑफ फोटो सेल। आप ये याद रखिएगा कि जिस तरह से इस तरह से बना हुआ, इस तरह से बना होगा उस साइड को हम कहेंगे कैथोड, और जहां पर इस तरह से होगा उसे हम कहेंगे एनोड। कभी भी आप ये याद रखिएगा। ओके तो बात करते हैं इसके सर्किट डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने सर्किट डायग्राम इस तरह से बनाया है कि हमें हमने क्या कनेक्ट किया है, फोटो सेल कनेक्ट किया है। ये हमारा माइक्रो एमीटर जो कि हमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं वो हमें पता करने में हेल्प करेगा। ये है बैटरी, ये है आई यानी कि करंट, और ये है की, क्या है हमारा प्लग की। देखिए मैंने यहाँ पर लिख के रखा है कि सी क्या हमारा यहाँ पर कैथोड है, ए जो है हमारा एनोड है, और माइक्रो एमीटर को क्या है, माइक्रो एमीटर, आई जो है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, के जो हमारा वो प्लग की है, और जो बी है वो हमारा बैटरी। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। तो देखिए द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग डीसी सोर्स बैटरी इज कनेक्टेड टू एनोड। तो हमने क्या किया है, इसका एक पॉजिटिव बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो किससे कनेक्ट किया है, एनोड से, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो किससे कनेक्ट किया है, कैथोड से। वही आगे वही लिखा है, थ्रू की एंड माइक्रोमीटर, किसके थ्रू हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है, माइक्रोमीटर और की के थ्रू। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि व्हेन द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी न्यू इज ग्रेटर देन न्यू जीरो। मैंने आपको बता के रखा है कि न्यू क्या होता है, हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी is incident on the cathode, photo electrons are emitted from it. These electrons are attracted towards the anode and photoelectric current flow in the circuit which is measured by microammeter. इसका मतलब ये है कि जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी का जो लाइट हो वो क्या होगा, हमारा कैथोड पे इंसिडेंट होगा, तो तब क्या होगा, इस कैथोड में से, तो इस कैथोड में से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इमिट होंगे। तब ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तब ये एनोड क्या हमारा पॉजिटिव है, यानी कि कलेक्टर है, वो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा इन इलेक्ट्रॉन को। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा। तो इस तरह से ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो होंगे इस सर्किट में।
ओके, तो इस तरह से जो हमारा करंट फ्लो होगा, मैं आपको फिर एक बार बता देती हूँ कि व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू इज ग्रेटर देन न्यू जीरो इज इंसिडेंट ऑन दिस कैथोड, यानी कि जब इस कैथोड पे जब इंसिडेंट होगा सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट, तो तब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होगा, इस कैथोड में से इमिट होंगे, जो कि अट्रैक्ट होंगे किसके तरफ, कैथोड के तरफ, सॉरी एनोड के तरफ, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ। तो जिसके कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ इसका मतलब क्या है, करंट भी हमारा फ्लो हुआ। तो उस करंट को हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और वो जो इलेक्ट्रॉन है जो इमिट हुआ उसे हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। तो आई होप आपको ये फोटो सेल क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, वर्किंग किस तरह से होता है, वो आपको समझ में आया होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि एक सब्सक्राइबर से भी हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम इस तरह से और वीडियो आपके लिए ला सके। थैंक यू सो मच।